प्रश्न में कैलकुलेशन के अतिरिक्त कुछ खास नहीं है। यहाँ पर जो ये आपने ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है, ड्यू टू दैट इस कैपेसिटर में पीक करंट कितनी आएगी बताना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है आई पीक करंट इक्वल टू वी पीक वोल्टेज, बेटर विल बी I0 एंड V0। तो काइंड ऑफ ओम्स लॉ ही यहाँ पे हमें लगाना होता है, I इक्वल टू V बाई R, बट R हियर इज नॉट रेजिस्टेंस, इट इज रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर XC, and for XC we have formula that is omega C and 1 by omega C, or omega here is 2 pi f, so XC we can say will be 1 by 2 pi FC। now अब आप XC का वैल्यू उठा करके यहाँ रख लें तो I नॉट विल कम आउट टू बी V नॉट then divided by XC that is 1 upon 2 pi FC। इसे आपने सरल करना है, V नॉट 2 pi FC। ये है पीक करंट का एक्सप्रेशन। याद करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, 1-2 सेकेंड लगता है, आपने वहीं बना लेना है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, V नॉट की जगह 210 मत रखिएगा। ये जो गिवन होता है ये पीक वोल्टेज नहीं होता, ये RMS वोल्टेज होता है, और पीक वोल्टेज निकालने के लिए हमें इसी RMS में √2 से गुणा करना पड़ता है। कर देते हैं तो V नॉट के स्थान पे 210 मल्टीप्लाई बाई √2 आ जाएगा। ये हो गया V नॉट का वैल्यू। देन 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इन्होंने लेने को बोला ही है, और इसके बाद F की बारी आएगी जो कि यहाँ पर लिखा है 50, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई C। C इज़ व्हाट? कैपेसिटी, दैट इज़ 10 माइक्रोफैरड है। 10 की पावर -6 से गुणा करेंगे तो 10 की पावर -5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो थोड़ा सा रिलेटिवली टाइम टेकिंग है। तो 210 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 होती है। आप राउंड ऑफ करके चलें, 1.4 ही लिखें। इसके बाद में ये 50 इंटू 2, ये 100 है, 3.14 से गुणा होगा, ये 314 होगा। कुछ लोग तो ज़्यादा ही स्मार्ट होते हैं, याद कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 होती है ऑल इंडिया, फॉर दैट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 2 पाई एफ फाउंड टू बी 314। नाउ इसके बाद में ये 10 की पावर -5। अब आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ कोई राउंड ऑफ नहीं होएगा। तो ये आ जाएगा 21 इंटू 14, दैट इज़ 14 1 जा 14 एंड 14 टू द 28 294। ठीक, अब इस 10 की पावर -5 को आप ऐसे लिख लें। ठीक, क्यों किया मैंने ऐसे? 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 दो पार्ट में ब्रेक करके डेसिमल लगा लेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, अब ये हो गया 2.94 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -1, और अब हमें ऑप्शन पर भी आना है। देख रहे हैं आप ऑप्शन 0.93, और बहुत आगे डेसिमल के जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वी वांट ओनली हाउ मच? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इतना ज़्यादा हमें डिटेल में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ करें कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहें और बाकी लॉस ना हो। तो आप इसे अब यहाँ पर गेसिंग वर्क की कैटेगरी में आएगी बात, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा हूँ मैं। 3 लिखा जा सकता है, और 3.14 को भी 3 लिखा जा सकता है। तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर -1, जो कि 0.9 के पास आ गया। ये हो गया इसका सही आंसर। 0.93 ही एक ऐसी फिगर है यहाँ पर आउट ऑफ 4 ऑप्शन कि अगर राउंड ऑफ करें उसे तो 0.9 के बराबर हो सकती है।